ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनके पास अगर हथियार नहीं है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर वो दुनिया में कैसे रह रहे हैं? कैसे खुद को दूसरों का गुलाम नहीं बनने दे रहे हैं? कैसे खुद के सामने बड़े बड़े तानाशाहों को ना तो बादशाह मानते हैं ना सुल्तान, चाहे अंग्रेज हो या फिर कोई और। हर कोई यहाँ मस्त हाथी की तरह आता है, कदम रखते ही अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे कई साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है, जिसे कभी भी कोई नहीं जीत सका, जिसे आज के दौर में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के मिनरल्स और कुदरत खजाने से मालामाल अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए आए तो बहुत से देश थे, पर आने के बाद वो कभी चैन की नींद सो न सके। अफगानों के बड़े बड़े साम्राज्य को निगल लिया, जिसके पत्थर, पहाड़ और जमीन ही नहीं, वहां के लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं, जो दुश्मन के आगे झुकना कबूल नहीं कर सकते, भले ही सिर क्यों न कट जाए। अब वही अफगानिस्तान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आंख में खटकने लगा, क्योंकि अफगानिस्तान हर साल अमेरिका पर अपनी जीत के जश्न मनाता है और जीत के जश्न के तौर पर अमेरिकी हथियारों के परेड निकालता है, अमेरिकी हथियारों की नुमाइश करता है। और इन्हीं हथियारों को देखकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के कलेजे पर सांप लौट रहा है। ये वही हथियार है जिन्हें अमेरिका तालिबान से लड़ने के लिए आया हुआ था, पर अफगानिस्तान से भागते वक्त अमेरिका इन हथियारों को ले जाने के लायक नहीं था, क्योंकि अमेरिका जब दुम दबाकर काबुल से भाग रहा था तब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि अफगानिस्तान में फैले अपने बेशुमार हथियारों को समेट कर वापस अमेरिका ले जा सके। लिहाजा तालिबान के खौफ से अमेरिका उस वक्त भाग गया था। पर अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका को एहसास हो रहा है कि तालिबान से एक बड़ी शिकस्त उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनती जा रही है। इसलिए ट्रंप ने अफगानिस्तान में अपने हारे हुए हथियारों को वापस अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अफगानिस्तान में पड़े अपने हथियारों को वापस लाना होगा, क्योंकि जब तालिबान इन हथियारों को अपनी जीत के तौर पर पेश करते हैं, इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पर डोनाल्ड ट्रंप का इतना कहना ही था कि तालिबान ने उसकी बात को लपक लिया और सीधे चैलेंज कर दिया कि खबरदार, आपने ऐसा सोचा तो सोचा, लेकिन दोबारा ऐसा सोचने की कोशिश मत करना। आज से 4 साल पहले अगस्त 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ना था। इसके लिए अमेरिका ने तालिबान के साथ अपना समझौता किया और अफगानिस्तान को छोड़ने पर फैसला हुआ। उसके बाद अमेरिका में सत्ता बदल गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, लेकिन इस तय वक्त पर अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं गया, तो तालिबान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुपचाप दुम दबाकर रात के अंधेरे में काबुल से फरार हो जाता है। पर पीछे अरबों खरबों महंगे हथियार रह गए, जो इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि इतना दुनिया के कई बड़े देशों के पास भी इतने हथियार मौजूद नहीं है। अब अफगानिस्तान हर साल इन हथियारों की नुमाइश करता है, अफगानिस्तान की सड़कों पर इन हथियारों को निकाल कर परेड करता है, और यही परेड इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में चुभ रहा है। अमेरिकी हथियारों का तमाशा बनते देख अमेरिका बहुत शर्मसार है और खुद को जोकर के तौर पर देख रहा है। इन हथियारों को देखकर उसे बार बार गुस्सा आ रहा है, उसे बार बार चुभ रही है कि आखिर वो अपना ऐसा तमाशा क्यों देख रहा है। अब अमेरिका इन्हीं हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान भी अमेरिका के ही हथियारों से अमेरिका को धमकी दे रहा है। तालिबान ने कहा कि अगर किसी ने अफगानिस्तान पर हमले की सोची तो उससे करारा जवाब मिलेगा। दरअसल अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में पड़े अपने हथियारों को वापस लाने की बात कही। इसके बाद तालिबान पूरी तरह से भड़क गया, क्योंकि हर साल तालिबान इन हथियारों की नुमाइश करता है, बाकायदा परेड निकालता है, और वो इसे अमेरिका पर अपनी जीत के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है। और यही नुमाइश अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इन हथियारों को वापस लाने की अपनी मंशा जाहिर की है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका मदद दे रहा है तो बदले में तालिबान के कब्जे में मौजूद मिलिट्री हथियारों को वापस लाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि मैं इस पर गौर कर रहा हूं, लेकिन अगर हम उन्हें पैसे दे रहे हैं तो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हमें वापस दे दें। लेकिन ट्रंप के बयान पर तालिबान ने बहुत कड़ा जवाब दिया है और कहा कि ना तो उनसे छीना जा सकता है और ना ही उन पर कोई आदेश थोपा जा सकता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी फौज के छोड़े गए हथियार जंग की लूट है, यानी माले गनीमत, जो अब अफगानिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टी है, ना कि अमेरिका की। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामी अमीरात पहले की अशरफ घनी हुकूमत की तरह नहीं है।
अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग बनाने वाले किसी भी शख्स को उन्हीं हथियारों से सामना करना होगा जिन हथियारों को अमेरिका लाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो तालिबान ने बहुत थोड़े से शब्द अमेरिका की शान में कहे हैं, पर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका को ज्यादा अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले रहा है, क्योंकि अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तालिबान को सीधी धमकी दी है और कहा कि अमेरिका अब तालिबान के बड़े नेताओं के सिर पर उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा की रकम का ऐलान करेगा, जो कि भारत मुद्रा में तकरीबन 2 अरब से भी ज्यादा की रकम है। अमेरिका और अफगानिस्तानी तालिबान के बीच हाल ही में अमेरिकी बंधकों को लेकर डील हुई थी। उस डील में तालिबान ने अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा किया था। बदले में अमेरिका को भी उसामा बिन लादेन के करीबी समेत 2 लोगों को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा कर रहा है कि अभी भी कई अमेरिकी नागरिकों को बंधक के तौर पर मौजूद है। लिहाजा अमेरिका ने अब तालिबान को सीधी धमकी दी है। अमेरिका अब अपने नागरिकों की रिहाई के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तालिबान को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी नागरिकों को तालिबान के जरिए बंधक बनाए जाने की बात सच पाई गई तो अमेरिका तालिबान के बड़े नेताओं पर एक बड़ी इनामी राशि का ऐलान कर सकता है। यह इनाम की राशि जो उसामा बिन लादेन से भी ज्यादा होगी। हालांकि इसे अमेरिकी तरफ एक हारी हुई जंग को फिर से शुरू करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। उसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा, यानी भारतीय पैसों में 2 अरब रुपए से ज्यादा की धनराशि का इनाम। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान से जाहिर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच टेंशन से इजाफा होगा। ऐसे हालात में अफगान तालिबान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अमेरिका अपने नागरिकों का बहाना बनाकर दूसरे देशों को निशाना बनाता है। इसे अमेरिका की एक सोची समझी प्लानिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है, पर शायद अमेरिका को अभी और जलील होने की नौबत आ सकती है। पर अगर दुनिया भर के देशों ने जल्द से जल्द अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपने गुलाम की तरह देख रहे हैं। उनके चाल ढाल, लहजा और बात करने का सलीका भी बदल चुका है। अगर अमेरिकी दादागिरी पर रोक नहीं लगाई गई तो ये पूरी दुनिया के लिए नासूर बन जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।